मनीष कश्यप ने आधिकारिक रूप से भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा ज्वाइन करते ही उनके लाखों समर्थक उदास और निराश आ रहे हैं। वहीं उनके सारे समर्थक अब सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं। मनीष कश्यप के कारण जेल जाने वाले उनके दोस्त नागेश सम्राट ने भी लाइव आकर मनीष कश्यप पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आए। अब आगे हम आपको नागेश सम्राट की बातें सुनाने वाले हैं कि आखिर नागेश सम्राट ने मनीष कश्यप के बारे में क्या कह दिया और क्या क्या ऐसी बात कह दी है जिसे आपको सुनना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तेजस भाई के लिए हम लोगों ने सदैव लड़ा, केवल मैंने नहीं लड़ा, आप सभी ने लड़ा है। मनीष कश्यप के लिए हर लोगों ने लड़ा है। पहले इस वीडियो को बेतिया के लोगों तक, हर लोगों तक पहुंचाइएगा और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो हमारी बात से सहमत हैं या अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि नागेश भैया आप गलत कर रहे हैं या नागेश भाई आप गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो मैं अपने गलतियों को स्वीकार करूंगा। इस वीडियो से जुड़ते ही सारे लोग एक एक बार बेतिया के लोगों तक, पूर्वी चंपारण के लोगों तक, बिहार के हर युवा तक इस संदेश को पहुंचाने का काम करिएगा। मेरे लिए नहीं, मनीष कश्यप से जुड़ी बातों को लेकर के मन बहुत दुखी है, कल से परेशान हूं, तबियत खराब है हमारा, लेकिन फिर भी जो चीज देखने के बाद हृदय टूट गया है ना, वह हृदय को क्या कहें हम। अपने स्वाभिमान के सामने लोगों के स्वाभिमान का कोई मोल नहीं है। अपने लोभ के आगे, अपने स्वार्थ के आगे मित्रता हो या समाज हो, उनका कोई महत्व नहीं है। क्या यही युवा आप पे विश्वास करेंगे? मनीष भाई, यह आपके लिए लाइव है। हम तो शुरू से भाई माने, राम जी भी सबको अपना लेकर के चले थे, राम से भी बहुत लोगों ने छल करने का प्रयास किया, लेकिन खैर आपको जो करना था आप कर दिए। आने वाले समय में बस इतना ही याद रखिएगा कि आप जो कार्य किए हैं मनीष भाई, क्या इस कार्य से आपका हृदय मान गया? क्या इस कार्य के बाद आपके जो पूर्वी चंपारण के धूप में तप करके धूप के चादर को छाया समझने वाले युवक जो आपके पीछे दौड़ रहे थे, क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? क्या उनकी आवाज आप बन जाएंगे अब? अरे एक एमएलसी का टिकट का प्रलोभन दिया गया आपको, एक एमएलसी का टिकट का प्रलोभन आपको दिया गया। आपने किसी से कोई बात नहीं कहा, आपने सीधे कल्टी लिया और मनोज तिवारी से मिलने का काम किया। अरे जिस समाज से कल तक आप पूरे मजबूती के साथ वोट मांगने के लिए निकलते थे और कहते थे मनीष भाई कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, आप लोग वोट देकर के जिताइएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आपने लाखों लोगों के हृदय को एकदम ममोड़ के रख दिया है, लाखों लोगों के हृदय का गला घोंट के रख दिया है चंद क्षणिक लोभ के लिए। आपको वो मां की ममता नहीं दिखी जो हजारों लोग खड़े होकर के सड़क पे इंतजार करके आपको दूध से स्नान करवाए थे, उनका कोई मोल नहीं रह गया आपके हृदय में। हम लोग तो जीवन में आपसे कभी उम्मीद अपने लिए आज तक नहीं किया, ना करेंगे जीवन में, कभी प्रलोभन भी नहीं रहा, ना कभी स्वार्थ रहा कोई, लेकिन हम लोग के स्वाभिमान को आपने कुचल दिया एकदम। मनीष भाई, आप हर तरीके से अपने लिए केवल जिए हैं। आप लोगों के लिए अगर जीते ना तो समाज के बीच में खड़े होकर के कहते कि क्या मैं भाजपा का एमएलसी का टिकट ले लूं, क्या मैं भाजपा के एमएलसी का टिकट ले लूं, चुनाव नहीं लड़ूं, लोकसभा चुनाव से मैं छोड़ दूं, नामांकन नहीं करूं। एक बार भी आपने ये करने का काम नहीं किया और डायरेक्ट मनोज तिवारी के साथ निकल जाते हैं दिल्ली आप। तो उस समाज का क्या अस्तित्व रह गया जिस समाज से आप जाकर के निहोरा और विनती करते थे वोट के लिए? उस समाज का क्या इज्जत रह गया? वह गरीब जो आशा लगाए हुए था, जो उम्मीद बनाए हुए था आपको, वह मजदूर उम्मीद जो बनाए हुए था, अब मात्र कुछ एमएलसी बनकर के आप विधान परिषद के एक सदस्य बनकर रहेंगे, लेकिन लाखों लोगों का जो आशीर्वाद और दुआ आपसे जुड़ा हुआ था वो अब नहीं जुड़ा रहेगा, वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा मनीष भाई। यह बात याद रखिएगा। और यह नागेश सम्राट आपको कह रहा है कि जो सीढ़ी बनता है ना, सीढ़ी बड़ा मुश्किल से मजदूर बनाते हैं और आप छत के फ्लाईओवर ऊपर पे चढ़ जाते हैं एकदम फ्लोर पे, और आपको वो लोग नजर आते हैं जो फ्लोर पे रहते हैं और नीचे के लोग नजर नहीं आते हैं, तो वह पतन का कारण बन सकता है आने वाले समय में। क्योंकि सीढ़ी अगर टूटेगा ना तो ना आप छत पर रहेंगे ना छत वाले लोग आपको दिखेंगे। मनीष कश्यप भाई, आप जब जेल गए थे ना तो आपके लिए कोई लोग नजर नहीं आए थे उस समय। भले ही आप कितना भी कह लीजिए कि मनोज तिवारी जी आए, विनोद तावड़े जी आए, ऐसा होता तो आप 9 महीना सड़ते नहीं, आप सड़ते नहीं 9 महीना तक। आपके लिए हम लोगों ने भी संघर्ष किया है। मेरे हाथ पे राम लिखा हुआ था तो उस हाथ पे डंडा से मारा गया। जीवन में पहली बार मैं डंडा से मार खाया था, पहली बार। मेरे ऊपर राष्ट्रवादी होने के बाद भी मुकदमे बहुत है ऐसे, लेकिन पहली बार जीवन में मैं आपके चलते मार खाया था। छाती में कहा गया था कि तुम ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो, हमको उस समय भी गलत बोला गया था। तो साथ देने का यह मतलब नहीं कि आप निर्णय सब कुछ अपने मन से लीजिएगा। मनीष कश्यप जी, अगर आपको निर्णय लेना था तो आप समाज में जाकर के निर्णय लेते, समाज के बीच में जाकर के बोलते कि हम इलेक्शन लड़ी कि ना लड़ी। इतना कुछ करने के बाद, इतना सब चीज होने के बाद सीधा सरेंडर, सीधा हाथ उठा दिया आपने। अरे क्षणिक सुख तो सबको मिलता है, आपको भी क्षणिक सुख मिल जाएगा। एमएलसी बनेंगे आप, 3 बॉडीगार्ड मिलेंगे, आपको आवास मिलेगा, अच्छी बात है, आपके लिए वो सही है।
आपके लिए वो एकदम सही है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे जो उम्मीद लगा करके आपके साथ रखे हुए थे, वो पूर्वी चंपारण के लोग। अब किस प्रकार से आप जाएंगे जब भाजपा का आप दामन आज थामेंगे, उसके बाद किस प्रकार से मुंह लेकर के जाएंगे संजय जायसवाल के लिए वोट मांगने के लिए। कल तक आप अपने लिए वोट मांगते थे और उस क्षेत्र में जाकर के आप अब संजय जायसवाल के लिए वोट मांगिएगा। यह रीत नहीं सिखाता हमें। राम जी से भी बहुत परीक्षा लिया गया था, राम जी से भी बहुत परीक्षा लिया गया था, लेकिन राम जी अपने विचारों को बदले नहीं थे। लेकिन आप न राम के विचार पे चल पाए, न लोगों का हृदय में जो घर बनाए थे ना, आज वो सब मकान टूट पड़ा। अब हम लोग को भी थोड़ा ऐसा लगता है ना कि साला हम लोग बहुत कुछ बोल बैठे थे पहले। क्षमा चाहते हैं भाई मेरे, जितने भी लोग हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। बस रो नहीं रहा हूं, बस इतना याद रखिएगा, रो नहीं रहा हूं, बस इतना याद रखिएगा मनीष भाई, इतना याद रखिएगा कि बहुत बड़ा आप गलती किए हैं। ये चीज आप नरेंद्र मोदी से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके विचार जो थे वो विचार को आप तोड़ करके आप निर्दलीय लड़के हार जाते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन लोगों का वो प्रेम आपके साथ एकदम जुड़ा रहता, हृदय से हृदय मिला हुआ रहता। लेकिन आप उस प्रेम को भी आज खो दिए, अच्छे रिश्तों को भी आपने खो दिया, अच्छे रिश्तों को भी आपने खो दिया। और शुरू से आपके लिए लड़ता आया है आदमी, हर जगह जहां बैठे वहां बहस हो जाता था। बहस होने के बाद अरे तुम लोग समझते नहीं हो, गेम होगा, ये होगा, सब चीज होने के बाद भी हम लोग अपने आप को मजबूत रखते थे। आज वह सब मजबूती तेल लेने चला गया, आज वह सब मजबूती तेल लेने चला गया। और जो लोग ज्यादा ज्ञानी बनते हैं भाई मेरे, एक बात बता देना चाहते हैं, संघर्ष जब करिएगा ना तब किसी को बोलिएगा ना। आपके खानदान में मेरे इतना कोई संघर्ष कर पाया होगा, ना जीवन में कर पाएगा, ठीक है। चाहे वो हिंदुत्व के लिए हो या किसी भी माँ बहन बेटी या भाइयों के लिए भी हो, जो संघर्ष किए हैं ना वो आपसे नहीं हो पाएगा। और मित्रता धर्म भी निभाए हैं ना, तो जो निभा दिए वो जीवन में किसी से नहीं हो पाएगा। हम लोग तलवा चाटते नहीं हैं, ना चापलूसी करते हैं, क्योंकि हमारा घर कोई नहीं चलाएगा, खुद से अपने से चलना पड़ता है और करना पड़ता है। हर चीज से आदमी खोया है, मनीष कश्यप के लिए हर चीज से आदमी खोया है, हर चीज से आदमी लड़ा है। सत्ता हो, बिना सत्ता के लोग हों जो गाली मनीष को देते हैं उससे लड़ा हो। अंतोगतवा यही हुआ कि साला गाली के पात्र तो हम लोग बन चुके हैं, गाली के पात्र हम लोग बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मतलब एक होता है ना कि शरीर में तिलमिलाहट सा लग जाना। कल ही आशंका जो मुझे था वो आशंका एकदम दोपहर तक क्लियर हो गया था। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और शिकारी जाल में फंसाएगा नहीं, खुद फंसने के लिए कोई तैयार था। नहीं तो किसकी औकात जो किसी को फंसा ले और प्रलोभन दे दे और लोभ में आ जाए। अरे ऐसा होता तो हम लोग भी संघर्ष किए हैं, हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ गलत कर सकते थे, लेकिन आज तक जीवन में गलत करने का प्रयास नहीं किया। हर ऐसे व्यक्ति से अपनी दोस्ती यारी है जो लोग बड़े बड़े तबके के ऐसे ऐसे लोग, लेकिन कभी नहीं स्वाभिमान से समझौता नहीं। नीमक रोटी खा लेंगे मंजूर है भाई मेरे, नीमक रोटी चलेगा, लेकिन रक्त में खोट नहीं है मेरे। और सुमित भाई समर्थन एक भाई के नाते किए थे, आप भी कहेंगे तो आपके लिए भी जीवन में हम लोग हर समय खड़े रहेंगे। लेकिन ये चीज जो हुआ है ना एकदम कचोट गया है, हृदय कचोट गया है। अरे एक एमएलसी आपको दे देगा कोई पार्टी तो आप लाखों हृदय को चोट पहुंचा दीजिएगा। जो दूध से नहलाई माँ, जो उम्मीद लगाई हुई थी कि हम दूध से स्नान करवा रहे हैं और आप कांप रहे थे उस दूध से स्नान करने वक्त, सर उठेगा जवाब देने के लिए, सर उठेगा जवाब देने के लिए? नहीं उठेगा, जीवन में नहीं उठेगा। और हम जैसे भाइयों के साथ तो नहीं उठेगा। लेकिन पूर्वी चंपारण के योद्धाओं से कहेंगे हम, और भाइयों से कहेंगे यही कि अब मनीष कश्यप अगर भाजपा का प्रचार करते हैं ना वहां संजय जायसवाल के लिए, तो अगर आप लोग नहीं विरोध करिएगा ना तो भाई आपके भी रक्त में खुट कहा जाएगा। अब नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर है। अब बहुत चीज ऐसा है जो हम लोग समझ लेते हैं, मना लेते हैं अपने आप को। हम लोग को कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, ना कोई चीज का लोभ है आज तक जीवन में। लेकिन ये चीज जो मनीष कश्यप किए हैं, मतलब मेरे उम्मीद से तो था ही नहीं कि भाई अपना ऐसा करेगा। अरे हमें तो उस दिन भी ऐसा लगा था कि कहीं आरजेडी टिकट देगा तो मनीष कश्यप आरजेडी से भी लड़ जाएंगे, जिस प्रकार का वो बात बोलते थे। और आज तो ये साबित कर दिए कि हजारों लाखों प्रेम करने वाले भाइयों का इनको जरूरत नहीं है, माताओं का, चाचा पितिया, माई बहन जितने लोग हैं उसका जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है तो बस अपने आप से जरूरत है, अपने स्वार्थ से जरूरत है। लेकिन खैर ये स्वार्थ ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। और आपको हम बता देते हैं एक चीज कि जब जब आप समाज के लिए गलत तरीका अपनाएंगे तो आने वाले समय में परमात्मा देखते हैं, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और हम लोग तो राम के भक्त हैं, वाकई में सत्य सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आप गलत कर रहे हैं किसी के साथ तो यह गलत आगे परिणाम इसका बहुत गंदा जाएगा। बाकी विशेष अब क्या कहें हम। मनीष कश्यप जी आप यही याद रखिएगा कि जो सीढ़ी बनाता है लोग ना, वह सीढ़ी तोड़ना भी जानता है। और जब सीढ़ी टूटेगा ना तो आप धरातल में समा जाइएगा और आपको जगह नहीं मिलेगा कहीं। हम तो वचन दिए हैं
कि आपके ऊपर कोई संकट आएगा, लड़ेंगे, संकट भी आएगा, लड़ा जाएगा, लेकिन ये जो आप निर्णय लिए है ना, ये निर्णय बहुत गलत लिया है। ये निर्णय, इस निर्णय से बहुत लोग आहत होंगे और हम बहुत ज्यादा आहत हैं। बाकी लोग का पता नहीं, हम आहत हैं। बड़ा सपना सजोए थे हम कि जाएंगे 29 तारीख को अपने भाई के चुनाव में, जाएंगे, लोगों से प्रार्थना करेंगे, कुछ बात को रखेंगे। सारा चीज होने के बाद ये सब पल भर में धूमिल हो गया। सारा सपना जो सोचा गया था कि चलो भाई जीतेगा नहीं तो कुछ भी नहीं, कम से कम कमर तो तोड़ देगा ना। सारा उतना हौसला से हम लोग बोलते थे कि भाई अपना कमर तोड़ देगा, सामने वाले को नतमस्तक होना पड़ जाएगा, हार जाएगा लोग, अपनी भाई की विजय हो जाएगी। वह सारा विजय सपना धरा का धरा रह गया और लाखों हृदय पे बुलडोजर चल गया, पल भर में बुलडोजर चल गया। चलिए, आप अपनी माँ की खुशी को देखिए और किसी का खुशी आप नहीं देखिएगा। आपके लिए जो लोग जेल गए, आपके लिए लोग जो धूप में सड़क पे आवाज उठाए, उनका कोई महत्व नहीं, उनके माँ के आंसू का कोई महत्व नहीं, उनके घर परिवार के आंसू का कोई महत्व नहीं। आप लोगों की नजर में आप लोग वो आसमान में बैठने वाले लोग से ही मतलब रख सकते हैं। गरीब बस वही है, गरीब की आवाज आप कहने के लिए बन रहे थे, बनते, उम्मीद हम सभी को था कि चलो भाई अपना आवाज बनेगा, लेकिन यहाँ तो सारा सिस्टम ही उलट पलट हो गया। पल भर में लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलिए, आपको एमएलसी बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बनिए एमएलसी, लेकिन आने वाले समय में अच्छे योद्धाओं का आपको साथ कभी नहीं मिलेगा, यह वचन देते हैं हम। और जितने भी मेरे भाई हैं, बिहार के जिस जिले में है, बिहार के जिस कोने में है, अगर वाकई में आप राम के सेवक हैं और सनातनी हैं, तो जहाँ गलत हो वहाँ बोलना सीखिए और जहाँ गलत हो वहाँ सवाल करना सीखिए। बहुत हो गया विश्वास करना। अरे अब युवा किस पे भरोसा करेगा यार, किस युवा पे भरोसा करेगा? आने वाले समय में कोई युवा आएगा तो उस पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा, क्या यही बदल जाएगा? अरे आप लोगों से बढ़िया तो रविंद्र सिंह भाटिया राजस्थान वाले जो अकेले गर्दा उड़ाए हुए हैं, वैसा युवक 26 साल का युवक होना चाहिए। नतमस्तक कर दिया है राजस्थान में बड़े बड़े नेताओं को। बिहार में पवन सिंह जी भी समझौता नहीं किया, कहेंगे अरे जीतेंगे नहीं तो हारेंगे, यही होगा ना परिणाम, लेकिन समझौता नहीं। विचार को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सब चीज बदल गया, विचार भी बदल गया, दोस्त प्रेम का राय सलाह भी सब खत्म हो गया, बस केवल अपना स्वार्थ। मनीष कश्यप कैसे आगे बढ़े, मनीष कश्यप की माँ कैसे खुश रहे, बस यही, इतना ही। क्षणिक भर का लोभ, या क्षणिक भर का लोभ बहुत आने वाले समय में आपको दर्द पीड़ा का सामना कराएगा, देखिएगा। और जितने भी लोग हैं ना, धीरे धीरे आपसे अब कटेंगे, आपके एक निर्णय के वजह से आपसे लोग अब कटेंगे और आने वाले समय में आप कभी अब विश्वास किसी का हासिल नहीं कर सकते हैं। बहुत उम्मीद लगाए हुए थे हम लोग, बड़ा मतलब अद्भुत उम्मीद था। चर्चा बस एक ही था कि सिंहासन का राजा कोई बने या ना बने, लेकिन अपना मनीष भाई लड़ रहा है ना, तो कुछ उम्मीद है। और बहुत सारे लोगों को उम्मीद था, उस उम्मीद को पल भर में तहस नहस साफ कर दिया भाई। चलिए, जय जय श्री राम। और ज्यादा क्या आप कहें, हम मन विचलित है भाई। तुमसे कोई उम्मीद नहीं था हम लोग को कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, ना कभी उम्मीद किए थे। करते आए हैं शुरू से, तुमसे करवाया नहीं है, शुरू से करते आए हैं तुम्हारे लिए। लोग तुम्हारे लिए लड़ा है, एक बार भी तुम किसी से सलाह नहीं लिए, एक बार भी तुम किसी से सलाह नहीं लिया, ना समाज से ना मित्र से कि हमको ये करना चाहिए, बस केवल तुमने अपना निर्णय लिया। ठीक है, तुम्हारा निर्णय तुम्हें ही मुबारक, तुम अपने निर्णय को एकदम सम्मानपूर्वक हासिल करो और आगे बढ़ो, जाओ। लेकिन अच्छे लोगों का साथ तुमको अब नहीं मिलेगा कभी जीवन में। तुमको वही जयचंदों का ही साथ मिलेगा और वही चाटुकारों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे खुशी में अपनी खुशी ढूंढेंगे, लेकिन तुम्हारे दुख में तुम्हें ही दुखी देखेंगे, अपनी दुखी वो नहीं समझेंगे। इतना याद रख लेना। बड़ा कड़वा बोलते हैं हम, और प्रत्यक्ष बोलने आता है, पीठ पीछे बात नहीं करते हैं हम। जो भी बोलेंगे डंके की चोट पे बोलेंगे और मुंह पे बोलेंगे। चलिए, विराम लेते हैं भाई मेरे, और क्षमा चाहेंगे मेरी वजह से अगर आप सभी को किसी को भी दुख हुआ होगा, माफ करिएगा इस राम भक्त को, क्योंकि बड़ा हृदय से हम साफ इंसान है भाई। हम विश्वास करते हैं हर कोई पे करते हैं, खाली वो मनीष नहीं, कोई भी। दुश्मन भी आ जाता है ना, गलियाए हुए रहता हुआ आ जाता है, उसको ही गले से लगा लेते हैं। ये नहीं पता है कि छुड़ा भोंकेगा कि क्या करेगा। इन खैर ठीक है, आप लोग जय जय श्री राम है। आप लोग जिनको जो अच्छा लगे वो करिए, जिनको अपनी बात को रखनी हो आप रखें। और हम तो राम के सेवक हैं, उन्हीं के सेवक रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। और राम जी जिस मार्ग पे चलेंगे उसी मार्ग पे चलेंगे। राम जी हर कोई को गले से लगाए थे, हर कोई को गले से लगाएंगे, चाहे वो छल करे या जो करे। मन में राम बगल में छुरी रखे या जो रखे, बस। जय जय श्री राम।